क्लास के अंतर्गत यहाँ नोट्स देखते हैं। यहाँ हम फेमस सिद्धांत देखते हैं जिसका नाम है बिना हानि की क्षति। ठीक है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसे इंग्लिश में इंजुरा साइन डेमना का है, डेमनम के नाम से जाना जाता है। ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इंजुरा जिसका मतलब होता है अधिकार का उल्लंघन, और साइन मतलब होता है बिना, और डेमनम का मतलब होता है हानि। मतलब इंजुरा का मतलब होता है कि आपके अधिकार का हनन तो हो, शोषण हो, पर बिना हानि और क्षति के आपके अधिकार का उल्लंघन। यहाँ पे याद रखें, इंजुरा मीन्स होता है कानूनी अधिकार का उल्लंघन। जब आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो पर हानि या क्षति ना हो, तो इस प्रकार के सिद्धांत को हम बिना हानि की क्षति कहते हैं। इसके अंतर्गत भी बात प्रस्तुत किया जा सकता है। चलो इसको समझें, मतलब क्या हुआ इसका अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो, मीन्स ये है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, तो वह मुकदमा दायर करने या क्षतिपूर्ति के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ शॉर्ट में देखें तो मतलब ये है कि यदि किसी के अधिकार का उल्लंघन हो पर उसे कोई वास्तविक हानि या आर्थिक हानि ना हो, मतलब आपको कोई अधिकार का उल्लंघन तो हुआ है पर कोई हानि नहीं हुई, कोई वास्तविक हानि नहीं हुई, कोई आर्थिक नुकसान ना हुआ, तब भी व्यक्ति मुआवजे के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है। इसे ही इंजुरा साइन डेमनम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें तो ये देखिए, ये सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या करता है, ये अधिकारों की रक्षा करने के लिए फायदेमंद है। ये अधिकारों की रक्षा करता है। यदि आपके अधिकारों का हनन हो या अधिकारों को कोई शोषित करे या अधिकारों का हनन करे तो आप उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी कोई वास्तविक हानि हो या पैसे का नुकसान हो। ठीक है, तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह कहता है कि यदि आपके अधिकारों का हनन हो पर आपकी कोई वास्तविक हानि नहीं हुई या आर्थिक हानि नहीं हुई, तब भी आप बात प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके आवश्यक तत्व देखें, क्या क्या तत्व हैं। पहला तो ये है कि कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। आपके किसी भी प्रकार के अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। दूसरा, वास्तविक या आर्थिक हानि ना भी हो। यहाँ याद रखें कि अगर आपकी कोई वास्तविक या आर्थिक हानि नहीं भी होती है तो जो उल्लंघन है वो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार का होना चाहिए। मतलब जिन कानून ने जिसको मान्यता दी है आप उसका अधिकार का हनन नहीं कर सकते। चलिए इसका कोई बात देखते हैं और समझते हैं एक बात के माध्यम से। एसवे बनाम वाइट 1703, ये बात देखें, इसमें क्या क्या बात बोली गई थी वो देखते हैं। देखिए, एसवे बनाम वाइट मामले में देखें तो क्या होता है। ये इंजुरा साइन डेमनम के सिद्धांत के अंतर्गत एक प्रमुख बात माना गया है। इसने सिद्ध किया कि यदि किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह मुआवजा पाने का हकदार है, भले ही उसकी वास्तविक हानि ना हो। देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ थी देखें। चलिए इस बात की कुछ तत्व देखते हैं, तथ्य देखें। चलिए देखें, वादी जो था, वादी को वोट देने का कानूनी अधिकार प्राप्त था। यहाँ एक वादी जो था एसवी, इसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी, अगर हम बात कर जाए प्रतिवादी का, तो वो जो था वो एक चुनाव का अधिकारी था। ठीक है, जिसने एसवी को वोट डालने से रोक दिया। अब यहाँ पे हुआ ये, वोट डालने से रोक दिया। चुनाव का परिणाम जब आया तो चुनाव का परिणाम वही हुआ। ठीक है, परिणाम वही हुआ जो एसबी चाहता था। मीन्स ये कि अगर एसबी का वोट पड़ता तो भी नतीजा नहीं बदलता, नतीजा वही रहता।
एसबी को यद्यपि कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, इसके बावजूद एसबी ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। समझते हैं? तो क्या हुआ, एसबी को वोट डालने का कानून प्राप्त था और जो प्रतिवादी था, जो जिसका नाम था वाइट, वो एक चुनाव अधिकारी था। अब इसके द्वारा, वाइट के द्वारा क्या किया गया, एसबी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, चुनाव में वोट डालने से रोक दिया गया। ठीक है। अब परिणाम आया, तो परिणाम ऐसा आया कि अगर एसबी वोट भी डाल देता तब भी नतीजा नहीं बदलता। एसबी को तो कोई आर्थिक या वास्तविक नुकसान तो नहीं हुआ, फिर भी एसबी ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। अब प्रतिवादी का क्या तर्क था, जिस पे आरोप लगाया उसका क्या तर्क था? प्रतिवादी ने तर्क दिया कि एसबी को कोई वास्तविक हानि तो नहीं हुई है, चुनाव का परिणाम में कोई बदला गया नहीं, इसलिए मुकदमा का दायर करना नहीं बनता। ठीक है। अब यहाँ देखें, अब न्यायालय ने क्या कहा वो देखें। न्यायालय ने कहा, एसबी के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये एक कानूनी अधिकार है। इस अधिकार का उल्लंघन स्वयं ही एक कानून की चोट है, कानून पर एक चोट है। ठीक है। यहाँ याद रखेंगे कि आपको वास्तविक नुकसान होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने प्रसिद्ध सिद्धांत दोहराया, ठीक है, जहाँ अधिकार वहाँ उपचार के अंतर्गत जताया। इसलिए एसबी को मुआवजा प्रदान किया जाएगा, भले ही कुछ उसे आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। अब इस सिद्धांत ने क्या स्थापित किया, इस केस में यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो जाए, यदि आप किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करें, जो कि कानूनी अधिकार है, उनका उल्लंघन करें, और भले ही उसकी कोई वास्तविक हानि ना हुई हो या क्षति ना हुई हो, लेकिन वह व्यक्ति मुआवजा पाने का अधिकार है, उसको आपके ऊपर केस कर सकता है, बात ला सकता है।